जानेंगे 11 से आगे। कल तक का हम लोगों ने 10 तक के रीजनिंग पढ़ लिया था डाइस में, तो आज हम लोग 11 देखते हैं। कल हम लोगों ने स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस पढ़ लिए थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। मतलब सबसे पहले ये देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस, और 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 में कितना जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 4 जोड़ना है। जब भी विपरीत पूछे तो जोड़ दीजिएगा, और ऑर्डिनरी पूछे तो बॉक्स में 7 अगर पुट रहा है तो उसको हो जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। 5 के विपरीत सतह पर पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 और 4 को जोड़ने पे 7 हो जाएगा, मतलब छिपा हुआ अंक में से हम लोग का कोई आंसर होगा। तो छिपा हुआ अंक हो जाएगा 1 2 6, तो हम लोग का आंसर डी हो जाएगा, और ये ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इससे। ये 13 नंबर क्वेश्चन आ गया। इसमें बोल रहा है यदि 2 ऊपर के सतह पर हो तो उसकी पड़ोसी सतह पर कौन सा अंक होगा। अगर 2 ऊपर के सतह पर है तो 2 पड़ोसी अंक पर क्या होगा। तो ये स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा सबसे पहले। तो 2 का विपरीत क्या होगा। 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, और ऑप्शन से ये क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो ऑप्शन में अगर कोई भी अंक 5 आ जाता है तो वो आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया, तो हम लोग का आंसर बी हो जाएगा। अगर विपरीत सतह 5 हो तो वो निकटवर्ती सतह कभी नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि यदि 3 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले ये ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा, और छिपा हुआ अंक इसमें आंसर होगा। तो यहाँ पे 5 भी आंसर नहीं होगा, 6 और 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो हम लोग का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर बोल रहा है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे ये 5 और 2, ये दोनों हो गया, ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। इसमें छुपा हुआ अंक है 7, 4 और 3, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो डी हम लोग का आंसर हो जाएगा, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। यदि नीचे दर्शाए गए पासे में 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतह पर लिखा हो, तो 5 और 6 क्रमशः ऊपर और नीचे की सतह पर लिखा हुआ हो, तो बताएं कि 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम लोग, तो यहाँ पे 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, 3 का विपरीत 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा।
यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो हम लोग का 2 का विपरीत पूछ रहा है तो 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है कि अलग अलग पासे को दर्शाया गया है जिनके ऊपरी सतह पर ऊपरी फलक पर अंकित अंक को विलुप्त कर दिया गया है। प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिगर को पहले बड़ा कर देते हैं ताकि लिखने में सही हो। यहाँ पे 5 का विपरीत 2 हो जाएगा और 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो बचा हुआ अंक ऊपर में लिख देते हैं 4 और 3। और सेकंड फिगर पे चलते तो 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा और बचा हुआ अंक ऊपर में लिख देंगे 6 1। और तीसरा फिगर में चलिएगा तो 2 का विपरीत 5 5 हो जाएगा और 6 का विपरीत 1 हो जाएगा और बचा हुआ अंक ऊपर में लिख देंगे 4 3। और फोर्थ फिगर में हो जाएगा 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4 और ऊपर बचा हुआ अंक लिख देंगे 6 1। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यदि पासा 1 2 3 के निचले फलक पर सम संख्याएं हो तो उनकी ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कौन सा होगा। तो चलिए बनाए तो उस पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए 1 2 3 फिगर को लेंगे और पूछा गया सम संख्या, तो ऊपरी फलक पर सम संख्या। तो देखिए 4 3 में से हो जाएगा 4, 6 1 में से 6 हो जाएगा और 4 3 फिर से 4 हो जाएगा। तो चलिए 4 100 4 को लेते हैं हम लोग, 4 से 4 और इसको जोड़ देंगे और जितना होगा उतना ही आंसर आ जाएगा हम लोग का। तो जोड़ के 14 आ जाएगा, हम लोग का आंसर 14 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है यदि विषम संख्या मान वाले पासा के निचले फलक पर विषम संख्याएं हो तो उनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग क्या होगा। तो चलिए वही फिगर पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे विषम संख्या बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं विषम संख्या कहाँ पे है। तो फर्स्ट फिगर से जाने पे यहाँ पे सम संख्या आ जाएगा, सेकेंड में विषम संख्या, तो सेकेंड को ले लेंगे और यहाँ पे थर्ड फिगर में 2 और है तो ये विषम संख्या हो जाए, सम संख्या हो जाएगा और फोर्थ में फिर विषम संख्या हो जाएगा। तो हम थर्ड और फोर्थ को लेके चलेंगे। तो ऊपरी सतह पे 100 1 है तो 100 12 हो जाएगा।
आंसर। हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब 19 नंबर में बोल रहा है कि एक पासे में उसके आसन फलकों पर 1, 2, 3 और 4 डॉट्स दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज क्रम में अंकित हैं तथा 5 और 100 डॉट्स क्रमशः इसके शीर्ष और सबसे निचले तल पर अंकित हैं। यदि डॉट संख्या 1 इसके सबसे ऊपरी वाले फलक पर आ जाए तो उस स्थिति में सबसे निचले फलक पर कितने डॉट्स होंगे। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं, ये सिर्फ डॉट दे दिया है रोमन संख्या में। तो चलिए एक का विपरीत पूछ रहा है तो हम लोग निकालते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्लॉकवाइज, यहाँ पे 1 का विपरीत 3 हो जाएगा और 4 का विपरीत 2 हो जाएगा और 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो हम लोग को कितना पूछ रहा है, 1 के विपरीत मतलब 1 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि यदि घनाकार खंड के विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्या का योग निरंतर 7 हो तो उत्तल चित्र में सही आकृति को ढूंढे। इसमें पूछ रहा है कि स्टैंडर्डाइज को ढूंढना है इस आकृति में। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले बड़ा कर देते हैं। तो फर्स्ट फिगर में देखिए 100 और 1 होके 7 हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑर्डिनरी डाइस। थर्ड में देख लीजिए 4 और 3 मिलके 7 हो जा रहा है, तो ये भी ऑर्डिनरी हो जाएगा। और फोर्थ में देख लीजिए 4 और 3 यहाँ भी मिलके हो जा रहा है 7, तो ये भी ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा हम लोग का। और सेकेंड फिगर में कोई भी जोड़ के साथ नहीं हो रहा है, तो ये हम लोग का स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब सही आंसर हम लोग का सेकेंड फिगर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए और नियम पढ़ लेते हैं हम लोग, जिससे आगे का फिगर समझ में आ सके। तो यहाँ पे रूट ऑफ 2 और मोर देन 2 डाइस फिगर, 2 या 2 से अधिक डाइस फिगर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा एक सतह की 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है, जो हम लोगों ने पहले भी बता दिया था। और सेकंड हो जाएगा जब 2 डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन रहे तो तीसरा अंक तीसरे अंक का विपरीत होगा। और तीसरा हो जाएगा जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर रहे तो बचा हुआ शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होगा। और फोर्थ में हो जाएगा जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे तो कॉमन अंक से शुरू करके क्लॉकवाइज लिखा जाता है, फिर जो अंक जिस अंक के सामने होगा वह उसके विपरीत होगा। और 5 और लास्ट नियम हम लोग जब 2 डाइस फिगर में कोई कॉमन ना रहे तो
सभी एक दूसरे का विपरीत होगा, जो हम लोग अभी देखेंगे फिगर के माध्यम से। तो रूल फर्स्ट पे चलते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मतलब 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो सभी में 3 कॉमन आ रहा है, देख लीजिए। तीन का विपरीत पूछ रहा है, तो फर्स्ट फिगर से 2 1 हो जाएगा, सेकंड फिगर से 5 हो जाएगा, और थर्ड फिगर से 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि फर्स्ट फिगर 2 1 से दोनों ले लिए और सेकंड फिगर 1 5 से 1 नहीं लिए, तो एक पहले लिखा जा चुका है, इसीलिए नहीं लिए हैं। तो अब देखिए 3 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा। बचा हुआ अंक विपरीत में आ जाएगा, तो 3 के विपरीत 100 हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर 100 हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए अब सेकंड रूल पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जब 2 डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन रहे तो तीसरे अंक का विपरीत होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो इसका रूल देख लीजिए, 2 अंक कॉमन हो तो यहाँ पे 100 फर्स्ट फिगर में 102 कॉमन आ रहा है और सेकंड फिगर में भी 102 कॉमन और आ रहा है, तो तीसरा अंक जो बच जाएगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पे 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। ऑप्शन सी हम लोग का हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे रूल 3 बोल रहा है कि जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर रहे तो बचा हुआ अंक शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होगा। मतलब देख लीजिए, फिगर 1 और फिगर 2 को लेते हैं तो एक एक ऊपर दिया गया है, समान सतह पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे एक दूसरे का सब विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे सब एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, तो हम लोग को 3 का विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन बी। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो फिगर अभी नहीं है, तो ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग। तो चलिए रूल 4 पे चलते हैं हम लोग। रूल 4 में बोलता है कि जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे तो कॉमन अंक से शुरू करके क्लॉकवाइज लिखा जाता है, मतलब घड़ी की दिशा में लिख दिया जाता है। फिर जो अंक जिस अंक के सामने होगा वह उसके विपरीत होगा। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 3 आ जाएगा कॉमन में, तो 3 से हम लोग क्लॉकवाइज लिखना शुरू करेंगे। ऐसे हम लोग लिखेंगे, और चलिए अब देखते हैं हम लोग। फिगर फर्स्ट का हम लोग पहले लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 5 होगा। अब जो अंक जिस अंक के सामने आएगा वो विपरीत होगा। यहाँ पे 5 का विपरीत पूछ रहा है, तो 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ये पूछिएगा कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो बचा हुआ अंक से 3 का विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का 2 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 2 हो जाएगा आंसर है। और चलिए अब लास्ट रूल पढ़ लेते हैं।
यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जब दो डाइस फिगर में कोई कॉमन ना रहे तो एक दूसरे का विपरीत होगा, तो सभी एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी अंक कॉमन नहीं है तो सभी एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 के विपरीत, तो 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलिए हम लोग यहीं तक आज रहने देते हैं और इस पे आगे हम लोग और क्वेश्चन बनाएंगे ताकि कन्फ्यूजन दूर हो सके।